नमस्कार। हर सुबह लाखों लोग एक ही सवाल के साथ उठते हैं। आज हम कोई भविष्यवाणी नहीं करने वाले, बल्कि रोजमर्रा की इस आदत का एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। चलिए देखते हैं कि सितारे आखिर हमें बताते क्या हैं। यही तो सवाल है ना? कि आज का दिन कैसा रहेगा। भविष्य को लेकर ये जो जिज्ञासा है, ये हम सब में होती है। और शायद इसीलिए राशिफल हमें इतना खींचता है, ये जानने की एक छोटी सी उम्मीद कि सितारे हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम एक केस स्टडी की तरह एस्ट्रो टॉक विद अस के 20 दिसंबर के राशिफल को देखते हैं। चलिए, इसमें छिपे पैटर्न्स को खोजने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम इस राशिफल को देखते हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। इसमें करियर और सफलता पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब ज्यादातर सलाह काम और प्रोफेशनल लाइफ के आसपास ही घूम रही है। आप देखिए, 12 में से पूरी 6 राशियां मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर, इन सबको प्रोफेशनल लाइफ पर ही सलाह दी गई है। मतलब आधा राशिफल सिर्फ इसी एक थीम पर है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जैसे मेष राशि के लिए जो कहा गया है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ आत्मविश्वास को सीधे सीधे करियर की सफलता से जोड़ दिया गया है। एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव मैसेज है ये। और ठीक इसी तरह सिंह राशि के लिए भी भविष्यवाणी सामाजिक सम्मान और लीडरशिप पर टिकी है, जिसका सीधा इशारा प्रोफेशनल तरक्की की तरफ है। ये दिखाता है कि कैसे किसी के पर्सनल गुणों को ही सफलता की चाबी माना जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सलाह सिर्फ अच्छी है। मकर राशि का उदाहरण देखिए। यहाँ काम के दबाव जैसी चुनौती को भी माना गया है और उससे निपटने के लिए धैर्य और अनुशासन का रास्ता सुझाया गया है। तो ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि मुश्किलों से निपटने की एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी भी है। तो इन सभी राशियों की सलाह में एक बात कॉमन है। ये सब व्यक्तिगत गुणों पर टिकी हैं, चाहे वो आत्मविश्वास हो, लीडरशिप हो या फिर अनुशासन। संदेश बिल्कुल साफ है कि सफलता कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही आती है। अच्छा, अब करियर से हटकर दूसरे बड़े विषय पर आते हैं। करियर के अलावा राशिफल हमारी भावनाओं और रिश्तों पर भी काफी ध्यान देता है। यहां फोकस प्रोफेशनल से हटकर पर्सनल हो जाता है। इस थीम के अंदर 4 राशियां हैं: कर्क, तुला, कुंभ और मीन। ये सभी किसी न किसी तरह से हमारी इमोशनल दुनिया और दूसरों के साथ हमारे कनेक्शन की बात करती हैं। तुला राशि की सलाह को देखें तो ये काफी उम्मीद भरी है। रिश्तों में मिठास और किसी नए खास इंसान से मिलने की संभावना की बात की गई है। वहीं दूसरी तरफ कर्क राशि को भावनाओं पर कंट्रोल रखने और एक बैलेंस बनाने की सलाह दी गई है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है जो फिर से दिखाता है कि राशिफल सिर्फ भविष्य नहीं बताता, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक गाइड का भी काम करता है। तो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अपने बाहरी रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए पहले अपनी अंदर की भावनाओं को संभालना जरूरी है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस और आपसी तालमेल पर जोर दिया गया है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है: पैसा। और मजे की बात यह है कि इस पूरे राशिफल में सिर्फ एक राशि को पैसों से जुड़ी सीधी सलाह दी गई है, और वो भी सावधानी बरतने की। वृष राशि को पैसों के मामले में सावधान रहने को कहा गया है, लेकिन ठीक उसी के साथ इमोशनल सपोर्ट के लिए परिवार की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। मतलब प्रैक्टिकल सावधानी और इमोशनल सिक्योरिटी का ये एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस है। तो अभी तक हमने प्रैक्टिकल सलाह देखी है ना, लेकिन राशिफल का एक और पहलू है जो इसे इतना खास बनाता है, और वो है किस्मत, यानी भाग्य का एंगल। आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए, धनु राशि के लिए साफ साफ लिखा है कि भाग्य पूरा साथ देगा। ये बाकी राशियों से कितना अलग है, जहां व्यक्तिगत कोशिश पर जोर था, यहां पर अवसर और किस्मत को एक बड़ा फैक्टर माना गया है। तो ये स्लाइड एक तरह से पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। यहाँ हर राशि का मुख्य संदेश, उसका शुभ रंग और लकी नंबर सब एक ही जगह पर है। एक नज़र में हम देख सकते हैं कि कैसे करियर की सफलता से लेकर इमोशनल बैलेंस और पैसों में सावधानी तक हर राशि के लिए एक अलग तरह का गाइडेंस है। ये इस राशिफल की विविधता को बहुत अच्छे से दिखाता है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ हो जाती है, राशिफल सिर्फ भविष्य बताने का कोई टूल नहीं है। ये एक गाइड की तरह काम करता है, जो हमें प्रैक्टिकल सलाह जैसे कि धैर्य रखना और सिंबॉलिक गाइडेंस जैसे शुभ अंक और रंग, इन दोनों का एक अनूठा मिक्सचर देता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये राशिफल असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक सलाह है,
जो हमें अपना दिन बेहतर तरीके से गुजारने में मदद करती है, या फिर ये एक तरह का आश्वासन है, एक भरोसा है जो हमें महसूस कराता है कि इस ब्रह्मांड में हमारे लिए भी कोई प्लान है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।